अब एक ईमेल हमारे पास है, उसे ले लेते हैं। विपुल कुमार सिंह साहब की है और उन्होंने भेजी हमें, और वो प्रोफेशन से इंजीनियर है और पूछना चाहते हैं कुछ चीजें। तो उनकी प्रोफाइल आपके सामने अभी है, 35 साल की करीब उनकी उम्र है। आप उनके निवेश देख लेते हैं। उन्होंने आईसीआईसी ट्रू लाइफ पेंशन प्लान ले रखा है, बिरला सन लाइफ का एंडाउमेंट प्लान है, एलआईसी समृद्धि प्लस पॉलिसी भी है उनके पास। इसके अलावा पीपीएफ में भी करीब 10,000 रुपए सालाना निवेश करते हैं। इसके अलावा एक देनदारी भी है उनके ऊपर, एक एचडीएफसी का होम लोन है जिसका ईएमआई आता है 10,686 रुपए, 5 साल का ये है, 60 महीने का लोन इनके पास ये दे रखा है। अब ये कि करना क्या चाहते हैं विपुल, हासिल क्या करना चाहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि उनके लक्ष्य यहाँ पर क्या है, क्या लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। तो एक नजर अगर उनके लक्ष्य पर हम डाल लें तो यहां पर उनका कहना है कि वो उनके माता पिता भी हैं जो उन पर निर्भर करते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे चल के उन्हें कुछ पैसे बचाने हैं, कुछ लक्ष्य बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा है लेकिन कुछ बचत करना चाहते हैं वो अपने परिवार के लिए। हर चीज से पूछेंगे कि जो फिलहाल उनके निवेश हैं और आगे चलते हुए वो अपने एक 4 साल का बेटा भी है और माता पिता भी क्योंकि उन पर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके अलावा एक टोटल कॉर्पस अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो क्या सलाह होगी? तो मेरे ख्याल से अगर उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को देखें तो तीनों यूलिप पॉलिसीज हैं। एक टर्म पॉलिसी यूलिप, वो एक छोटा सा यूलिप कम टर्म पॉलिसी है, बट इसेंशियली 3 मेन यूलिप पॉलिसीज है। एक में जो आईसीआईसीआई में 6 प्रीमियम्स दे चुके हैं, बाकी दोनों में 4 दे चुके हैं। समृद्धि प्लस जो एलआईसी का है वो हाईएस्ट एनएवी गारंटीड है। अज्यूमिंग, क्योंकि डिटेल्स नहीं है, अज्यूमिंग इन्होंने इक्विटी फंड्स में किया, और ज्यादातर जब लोग यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनका रिटर्न्स हम देखें 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का आईसीआईसीआई लाइफ स्टेज पेंशन का, तो रिटर्न्स निफ्टी के मुकाबले रीजनेबल है। लाइफ स्टेज पेंशन के तो अच्छे हैं, दूसरों के थोड़े से कम है लेकिन उस जोन में है। चार्जेस ये दे चुके हैं, हाई चार्जेस शुरू के दे चुके हैं, अब ऑनगोइंग चार्जेस दोनों में ही कम है। तो मेरे ख्याल से जहां तक लाइफ स्टेज पेंशन का सवाल है, कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज फंड परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ऑनगोइंग चार्जेस लो है। जो बाकी की 2 पॉलिसीज हैं वो 5 साल हुए नहीं है तो सरेंडर चार्ज भी लगेगा, 5 साल तक रुक जाए, अगला प्रीमियम भी भर दें, 5वां प्रीमियम भी, और 5 साल के बाद उसका जायजा लें कि अब इसमें कंटिन्यू करें कि नहीं करें। अगर इनको फंड परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि निफ्टी से थोड़ा सा कम है, अगर नहीं है और रिस्क अगर नहीं लेनी है तो अपना फंड ये डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। 1-1.5 साल जो बचा है उसके लिए डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं और 5 साल के बाद डिसीजन ले सकते हैं। एक बात इन्होंने कहा है कि इनको टर्म और मेडिकल प्लान लेने हैं, बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से इनके पिताजी भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, ये खुद भी पब्लिक सेक्टर में। एक चीज इनको देख लेनी चाहिए, कई पब्लिक सेक्टर में आजकल वो ग्रुप प्लान्स भी देते हैं और इंडिविजुअल प्लान्स भी प्रमोट करते हैं, जहां पर आपको खुद का भी कवर मिल सकता है और रिटायरमेंट के बाद भी वो चालू रहेगा, आपको वो प्रोविजन रहता है। तो ऐसा उनकी कंपनी में है क्या, उनके पिताजी की कंपनी में है क्या? अगर नहीं है तो खुद का पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। और ये मेरे ख्याल से जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, खास करके कई नेशनलाइज्ड बैंक्स में ये पॉलिसीज हैं, बट बैंक ऑफ बड़ौदा की एक पॉलिसी है नेशनल इंश्योरेंस के साथ, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो 5-5 लाख का फैमिली फ्लोटर वो ले सकते हैं खुद के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अभी यंग है पेरेंट्स, 56 के ही वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो खुद की पॉलिसी ले लेना ठीक रहेगा। और खुद के लिए क्लियरली उनको टर्म पॉलिसी तो एक ले ही लेनी चाहिए। उम्र नहीं लिखी है, अज्यूम करते हैं 30 साल के आसपास है, भी मान के चल रहे हैं। हाँ, तो अगर 30 साल की ये टर्म पॉलिसी लेते हैं 50 लाख की, तो रफली महीने का कॉस्ट जो है 350-400 रुपए इनको कॉस्ट आएगा। अगर ये रिलायंस या अवीवा लाइफ से लेते हैं, अगर एलआईसी से लेना चाहते हैं, एलआईसी ने भी अभी ऑनलाइन किया, उसका कॉस्ट करीबन डबल है। जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां लीजिए। कोई भी इंश्योरेंस लेते समय, चाहे हेल्थ हो चाहे टर्म हो, वेरी क्लियरली आपको सब कुछ डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर क्लेम हो तो दिक्कत आपको या आपके परिवार वालों को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे विपुल जी के
इस सलाह के बाद आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर तरीके से आगे ले जाने में आपको मदद मिलेगी। जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, या जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कुछ कमी पेशी तो रही जाती है, और इसीलिए आपके लिए योर मनी है, जहां पर विशेषज्ञ आके आपको बताते हैं कि आपको अपनी इस प्रयास को कैसे बेहतर बनाना है, ताकि आपके जो कीमती पैसे हैं, जो आप बहुत मेहनत से, बहुत लगन से बचा रहे हैं, उनका बेहतरीन रिटर्न आपको मिले, आपका जीवन सुरक्षित हो और आगे चलते हुए आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाए। तो ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहां लेंगे एक छोटा सा